Okay. Then good morning once again. So today we are going to start with variables and data type. Right? Exactly. अभी हमें क्या करना है? हमें डेटा वगैरह स्टोर करना है. ठीक है. What we are going to do? We are going to store the data. ठीक है. तो अभी यहाँ पे टेक्निकल पार्ट हमारे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. चलो. तो हम लोग आज स्टडी करते हैं थोड़ा सा वेरिएबल एंड थोड़ा सा डेटा टाइप्स. ठीक है. अभी एग्जैक्टली होता क्या है, दोनों चीजें आपको तुरंत ही समझ में आ जाए. ओके. तो वेरिएबल्स. ठीक है. तो वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल्स इज नथिंग बट द, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा. ठीक है. वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा. ठीक है. हम लोग को कोई भी अगर डेटा स्टोर करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर एनी डेटा, देन हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं. राइट. मान लो अगर कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है. अगर आपको कोई बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है या फिर कोई स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, राइट, तो वहां पे ऐसा लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है. फिर नेम के सामने आपको कुछ लिखना पड़ता है. मतलब मान लो ऐसा लिखा हुआ है नेम. ठीक है. फिर उसके सामने एज लिखा है. ठीक है. नेम हो गया, एज हो गया, या फिर और कुछ लिखा हुआ उसके सामने, मान लो जेंडर लिखा हुआ है, नेम एज जेंडर. राइट. अगर ऐसी चीजें लिखी तो वहां पे हम लोग पर्टिकुलरली चीजें हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं. ठीक है. ओके. नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, और क्या रहता है. ठीक है. कुछ और पकड़ लो कि आपकी सैलरी वगैरह ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तुम्हारे. ठीक है. और एड्रेस यहाँ पे ऐसा कुछ, सॉरी, एड्रेस एड्रेस वगैरह भी बोल सकते हैं हम लोग. एड्रेस लिखा हुआ है. राइट. और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा इफ मैरिड करके. ठीक है. मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैरिड हो क्या. राइट. इफ मैरिड ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा. राइट. तो मान लो इफ टाइप के कुछ क्वेश्चन है आपके फॉर्म में, आप एक फॉर्म फिलअप कर दो, उस फॉर्म में इफ टाइप के कुछ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली नेम की जगह में क्या है, ऐसा कुछ तो भी लिखूंगा. करेक्ट है. हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर अपना नेम लिखेंगे. जहाँ पे एज है वहां पे एज की जगह ऐसा कुछ भी लिखेंगे. ठीक है. जेंडर लिखा है तो जेंडर की जगह वहां पे जनरली कुछ ऑप्शन रहते हैं, मेल फीमेल अदर वाले. ठीक है. तो एम या फिर एफ ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है. राइट. फिर सैलरी की यहाँ पे कुछ ना कुछ सैलरी ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा. मान लो ऐसा कुछ तो हमने सैलरी सिलेक्ट कर दिया. ठीक है. एड्रेस रहेगा तो एड्रेस हमने मान लो कुछ ऐसा सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. नागपुर महाराष्ट्र करके. ओके. और इफ मैरिड में वहां पे लिखा है आप मैरिड हो या नहीं, वहां पे आपको लिखना है यस और नो. ठीक है. इफ मैरिड में मतलब आप मैरिड हो या नहीं, वहां पे आपको कुछ लिखना है यस और नो. राइट. तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि नेम के अंदर, ठीक है, ये जो नेम है, ठीक है, इस नेम के अंदर हमने आकाश करके स्टोर किया है. एज के अंदर हमने 18 स्टोर किया है. ठीक है. जेंडर के अंदर हमने एम स्टोर किया है. सैलरी के अंदर हमने ये वाली वैल्यू स्टोर की है. राइट. सैलरी के अंदर ये वैल्यू स्टोर की. एड्रेस के अंदर हमने ये कुछ वैल्यू स्टोर की. राइट. इफ मैरिड के अंदर हमने कुछ ये वैल्यू स्टोर की. राइट. जैसे हम लोग जब बचपन में मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते थे, तो वहां पे ऐसा रहता था एक्स इक्वल टू 15 वगैरह कुछ. राइट. एक्स इक्वल टू 15. ठीक है. वाई इक्वल टू ऐसा कुछ रहता था 20. राइट. तो हम लोग बोलते थे कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 15 है करके. राइट. ए वाई की वैल्यू 20 ऐसा बोलते थे हम लोग. डू यू रिमेम्बर इट? एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 10 ऐसे बोलते थे. तो हम लोग को पता था कि एक्स की जगह, मतलब अगर हमने किसी ने ऐसा बोला एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें पता हो जाता था कभी कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता था कि एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 20. राइट. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स के अंदर 15 वैल्यू स्टोर्ड है, वाई के अंदर 20 वैल्यू स्टोर्ड है, इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35 हो गया. राइट. तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं. जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं. जैसे एक्स के अंदर 15 कर दिया, वाई के अंदर 20 कर दिया. राइट. तो इसी को हम बोलेंगे कि वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमने क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर कर दिया. राइट. अभी देखो यहाँ पे एक चीज है कि जैसे नेम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू है. मतलब यहाँ पे अगर देखोगे एबीसीडी, मतलब मैंने लिखा है एबीसीडी लिखा हुआ है. राइट. एबीसीडी बोले तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट लिखा है मैंने. ठीक है. कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स लिखे यहाँ पे. एज के अंदर मैंने नंबर लिखे. राइट. एज के अंदर मैंने यहाँ पे अल्फाबेट नहीं, अभी यहाँ पे कुछ तो मैंने नंबर लिखा हुआ है. जेंडर के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने एक सिंगल अल्फाबेट लिखा है, सिंगल अल्फाबेट लेकर.
राइट। सैलरी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने नंबर लिखे, बट यहाँ पे डेसिमल में नंबर लिखे, राइट, डेसिमल में नंबर लिखे। यहाँ पे देखो अलग नंबर है, यहाँ पे डेसिमल में नंबर है। जैसे हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, देन फ्रैक्शन नंबर, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ पे हमने डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद में एड्रेस में भी हमने फेट ऑफ अल्फाबेट से लिखे है, फेट ऑफ अल्फाबेट से लिखे। देन इफ वैलिड में देखो, यहाँ पे हमने यस लिखा, राइट, इट इज ऑल्सो अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पे यस नो, यस नो टाइप का आंसर है, राइट, यहाँ पे यस नो टाइप का आंसर है। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हो गए जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया है, ठीक है, दिस इज द डेटा, ए वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर डेटा किया है, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, यहाँ पे फेट ऑफ अल्फाबेट है, राइट, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे एक सिंगल अल्फाबेट है। देखो ये दोनों में फर्क है, इसमें फेट ऑफ अल्फाबेट है, यहाँ पे सिंगल अल्फाबेट है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में, राइट। देन अगेन इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, वहां पे सेट ऑफ नेम ए था, क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेट, और यहाँ पे सेट ऑफ अल्फाबेट। नहीं, इसके बाद में देखो यहाँ पे यस नो टाइप का आंसर है, यस नो टाइप का आंसर है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाती है कि इन एवरी वेरिएबल वी आर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जावा के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू स्पेसिफाई, वी नीड टू स्पेसिफाई, वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा we are storing into variables, variables। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, we need to specify the data we are storing into the variables। ठीक है, वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, we need to specify the data we are storing into the variables। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर हम लोग कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और डेटा स्पेसिफाई करने के लिए we must know the data type, data type of the of that डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है, किस टाइप का डेटा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चीज ध्यान दो, किस टाइप का डेटा है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे सेट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट, ठीक है, सिंगल अल्फाबेट, डिजिट विद डेसिमल, उसके बाद में यस नो, राइट। तो किस टाइप का डेटा है, दैट वी मस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेटा टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक, चलो इसमें कोई कंफ्यूजन, हाँ इसमें कोई सर। कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे डेटा टाइप जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है अपने यहाँ पे। ठीक है, डेटा टाइप जो है अपने यहाँ पे दो टाइप में डिवाइडेड है, एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, एक रहेगा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरव्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स करके, तो आपको बताना पड़ता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप करके। ठीक है, उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ठीक, इंटरव्यू आपको पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि लाइक व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप करके। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई बुलियन है, बुलियन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल में। ठीक है, स्मॉल बुलियन, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप करके आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर, कैरेक्टर करके भी डेटा टाइप है, ठीक है, जिसको हम लोग कैर से डोनेट करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर इज ऑल्सो प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको उसको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रल करके, इंटीग्रल करके। ठीक है, तो इंटीग्रल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें दो तीन आ जाएंगे जैसे नंबर वाले। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल, दिस इज द इंटीग्रल डेटा टाइप, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, तीन डेटा टाइप है, तीन डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और इंट। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग बोलेंगे फोर्थ है, जिसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल, डेसिमल या फिर फ्लोटिंग, डेसिमल या फिर फ्लोटिंग। ठीक है, जिसके अंदर दो आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा फ्लोट, ठीक है, एक आ जाएगा फ्लोट और एक आ जाएगा आपका डबल, एक आ जाएगा आपका डबल। ठीक है, तो दीस आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, दीस आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी सभी को डिफरेंटली अपने को पढ़ना है। ठीक है, आज ही पढ़ेंगे बुलियन क्या होता है, कैर क्या होता है, बाइट क्या होता है, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं। चलो, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। सेपरेटली बोले तो क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर एरेव आ गया। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको अपन क्लास बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे, इसको हम लोग इनम बोलेंगे। ठीक है, तो दीस आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दीस आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, इनको हम लोग जैसे एरेस को पढ़ने के लिए अपने को सेपरेट 2-3 लेक्चर लगेंगे, स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए 2-3 लेक्चर लगेंगे, इंटरफेस को पढ़ने के लिए भी अलग से 2-4 लेक्चर लगेंगे, इनम के लिए भी अपने को 1-2 लेक्चर लगेंगे। राइट, तो इनको हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। बस अभी फिलहाल के लिए बेसिक लेवल पे आप इनका नाम याद रखो। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, दो टाइप के डेटा टाइप है। ठीक है, वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, वी मस्ट नो कि प्रिमिटिव में कौन से आने वाले हैं। ठीक है, बुलियन, क्या, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में आएंगे अपने एरे, स्ट्रिंग, क्लास, इंटरफेस एंड इनम। ठीक है, दिस आर द वन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, चलो, तो एज ऑफ नो हमारे पास में क्या है, इसके नाम तो क्लियर हो गए। ठीक है, वी आर क्लियर विद द नाम नेम्स। ठीक है, कि कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कौन से नॉन प्रिमिटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली एक एक डेटा टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव टेकन बुलियन। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना। अच्छा, ओके, तो बुलियन क्या होता है, बुलियन में वी कैन स्टोर। ठीक है, ठीक है, बुलियन में हम लोग क्या करते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हम लोग बुलियन के अंदर क्या आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। अभी ध्यान दें, बुलियन डेटा टाइप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओनली ट्रू एंड फॉल्स ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इसका ध्यान देना, हर हर वेरिएबल की कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी रहेंगी, एक स्टोरेज रहेगी। जैसे आपके लैपटॉप में रहता ना, वीडियो की मेमोरी रहती है। ठीक है, उसके बाद में व्हाट्सएप इमेजेस की मेमोरी रहती है, अपने जो कैमरा से फोटो निकालते हैं उसकी एक डिफरेंट मेमोरी होती है। राइट, तो जैसे हर इमेज की एक डिफरेंट मेमोरी होती है, वैसे यहाँ पे भी हर वेरिएबल की एक डिफरेंट ए रहेगी, डिफरेंट मेमोरी रहेंगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें, ठीक है, बुलियन की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ए रहेगा इसका एक बिट। ठीक है, यहाँ पे रहेगा इसको, सॉरी, इसका एट नहीं, एक बाइट होना चाहिए, इसका एक बाइट रहेगा। ठीक है, मेमोरी क्या रहेगा, एक बाइट। ठीक है, बुलियन का मेमोरी क्या रहेगा, बुलियन का मेमोरी रहेगा 1 बाइट। ठीक है, इसका बाइट ही है, हाँ राइट। इसका क्या रहेगा, बुलियन का जो डेटा टाइप रहेगा, ठीक है, इसका रहेगा 1 बाइट। ठीक है, इट विल स्टोर 1 बाइट। ठीक है, एक बाइट ये स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, एक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर करेगा। इसका जो डेटा ए रहेगा, मेमोरी जो है वो रहेगा 1 बाइट। ठीक है, हाँ, और डिफॉल्ट वैल्यू जो देगी इसको, डिफॉल्ट वैल्यू, राइट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो देगी वो देगी फॉल्स। ठीक है, अभी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी फॉल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे फिटिंग होती है ना, लैपटॉप में फिटिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज ऑलरेडी सेट होती है, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज क्या होती है, ऑलरेडी सेट होती है। राइट, तो इसी तरीके से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी फॉल्स रहेगी। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करने का, इसको मेंशन कैसे करने का, तो देखो ध्यान दो, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देते हैं डेटा टाइप। पहले आता है अपना डेटा टाइप। ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले लिखते हैं अपन डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, ये हो गया अपना डेटा टाइप, देन अवर वेरिएबल नेम, नेम, वेरिएबल नेम, एंड उसके बाद में रहेगी इक्वल टू, यहाँ पे रहेगी अपनी वैल्यू। नाउ वी विल बी हैविंग अवर वैल्यू।
ठीक है, वी विल बी हैविंग योर वैल्यू। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट के साथ अगर अपन जाए, ठीक है, विद दिस फॉर्मेट अगर जाए, बुलियन को अगर अपने को डिनोट करना है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? यहाँ पे मान लो इफ मैरिड, ठीक है, इफ मैरिड क्या हो गया, अपना वेरिएबल हो जाएगा अभी। इसके सामने अपने को लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, तो डेटा टाइप अपन लिखेंगे बुलियन, बुलियन। ठीक है, इफ अवर डेटा टाइप, इफ अवर डेटा टाइप, इफ मैरिड इफ अवर वेरिएबल, और उसके सामने वैल्यू रहेगी, राइट। अभी बुलियन की वैल्यू क्या रहेगी? बुलियन की वैल्यू विल बी इन ओनली ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे ट्रू लिखो या फिर फॉल्स लिखो, देयर विल बी ओनली वन वैल्यू। ठीक है, एक तो आप बुलियन को देखो, बुलियन है ये, ठीक है, दिस इज फॉर डेटा टाइप, तो इफ डेटा टाइप की आप जो वैल्यू लिखोगे, इफ डेटा टाइप की जो आप वैल्यू लिखोगे, इसमें आप सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स लिख सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स आप कुछ भी नहीं लिख सकते, राइट। और हम लोग इसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से मेंशन करते हैं सभी अपने डेटा टाइप, सभी डेटा टाइप अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड जो डेटा टाइप था अपना कैरेक्टर। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा जब आप दो तीन डेटा टाइप देखोगे एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, अगर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर के अंदर वी कैन स्टोर ओनली सिंगल अल्फाबेट, ओनली सिंगल अल्फाबेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली सिंगल अल्फाबेट। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? ओनली सिंगल अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट मतलब सिर्फ अल्फाबेट नहीं, इसके अंदर लोग डिजिट भी स्टोर कर सकते हैं, डिजिट, या फिर हम लोग इसमें सिंबल, सिंबल। ठीक है, बट क्या रहेगा? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, एक ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसका जो मेमोरी रहेगा टू हो जाएगा, 2 बाइट। ठीक है, इसका ये जो रहेगा वो 2 बाइट रहेगा। ठीक है, इसको मतलब 2 बाइट रहेगा। ठीक है, अभी इसका जो डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, इसका डिफॉल्ट एक ऐसे यूएई नंबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? अपन कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, अभी ध्यान दो। इसमें हम लोग सिर्फ सिंगल अल्फाबेट, डिजिट या फिर सिंबल स्टोर कर सकते हैं, ओनली सिंगल। ठीक है, ओनली सिंगल। ठीक है, इसकी मेमोरी रहेगी 2 बाइट। ठीक है, और उसका डिफॉल्ट है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी ध्यान दो, इसको अपन मेंशन कैसे करेंगे? अगेन डेटा टाइप पहले लिखना है हमें। डेटा टाइप कौन सा रिप्रेजेंट कर दिया अभी हम लोग? क्या, उसके बाद में वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था जेंडर। ठीक है, जेंडर, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा? इसको मुझे मेंशन करना पड़ेगा एम, राइट। हाँ, अभी वन मोर थिंग, इसको हम लोग डिनोट करते हुए, ठीक है, इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड जो होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसको डिनोट करें, ध्यान देना, इसको सिंगल इन्वर्टेड में। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे क्या। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले तो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर हमें बोलना है, क्या हो गया, चलो मान लेते रैंक। ठीक है, क्या रैंक, यहाँ पे कर देंगे वन। ठीक है, क्या रैंक कर देंगे वन, लेकिन अगेन इसको सिंगल इन्वर्टेड में हमें मेंशन करना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल अगर देना है, जैसे क्या सिंबल दे देता हूं मैं, कुछ सिंबल अगर रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो अगर कुछ दे देता हूं मैं, ऐसा परसेंटेज कर दिया, राइट, दैट इज आल्सो फाइन, बट सिंगल रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? कैरेक्टर को कैसे मेंशन करेंगे, क्लियर है? यस सर। चलो ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने क्या, यहाँ पे अगर लिख दिया रैंक, ठीक है, रैंक अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा 01, ठीक है, तो चलेगा क्या, बताओ? नो सर, सिंगल डिजिट चाहिए यहाँ पर। राइट, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, राइट, दिस इज इनवैलिड। ओके, चलो वेरी गुड। ठीक है, और अगर कुछ दे दे यहाँ पे, जैसे क्या लिख दिया अपन, ठीक है, क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे कुछ और ले देता हूँ, क्या क्या, क्या से कोई और क्या डिनोट कर सकते हैं अपन? क्या, सिंगल लेटर में क्या देता है?
क्या, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ टायर करके, ठीक है, नंबर ऑफ टायर करके, ठीक है, क्या नंबर ऑफ टायर करके लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता है हाइट, 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 ठीक है, क्या हाइट, और यहाँ पे आपने लिख दिया 4 4 FT करके, 4 FT करके। तो इफ इट वैलिड और नॉट, हाँ, इनवैलिड, इट विल बी इनवैलिड, राइट। चलो गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, ठीक है। आप मल्टीपल लेटर इसमें नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू राइट ओनली सिंगल लेटर, यू हैव टू राइट ओनली सिंगल लेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल लेटर लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट राइट मल्टीपल लेटर, ठीक है। तो आई होप कैर एंड बुलियन इज क्लियर टू यू, राइट, ठीक है। तो चलो गुड। अभी अपना थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड है अपना इंटीग्रल है, ठीक है। तो इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, ओके चलो, इंटीग्रल के अंदर अपने पास में 3 4 है, ठीक है। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास में 3 4 है, ठीक है। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास में क्या है? शॉर्ट है, शॉर्ट है, बाइट है, लॉन्ग है, ठीक है, और इंट है, ठीक है। तो वी हैव थ्री रेंजेस, ठीक है, थ्री रेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसके हम लोग बात करें तो इसको भी हम ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टोर क्या करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ध्यान देना, इसमें स्टोर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे डिजिट, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई नंबर अगर स्टोर करना है अपने को, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्टोर क्या कर सकते हो, नंबर, ठीक है। अगेन सभी की मेमोरी जो है अलग अलग है, ठीक है। एवरी वन हैव डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बाइट, ठीक है। बाइट के नीचे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट के नीचे हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग, एंड लॉन्ग के नीचे हम लोग लिख देते हैं इंट, ठीक, चलो ओके। ओके, तो इसके बाद में इसको हम लोग लिख लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी हम लोग लिख लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। मैं यहाँ पे फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर मेंशन करता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू करके, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, तो सबकी डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, वो जीरो ही रहेंगी, जीरो ही रहेगी एक्सेप्ट लॉन्ग, ठीक है। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, इसको भी, इसकी 0 1 रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी जीरो, ठीक है। तो इतना ध्यान दो, ठीक है। दिस विल बी देयर डिफॉल्ट वैल्यू, ये क्या रहेगी, इन लोग की डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू, लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू 0 1 लिखना जरूरी है या फिर सिंगल वर्ड 1 भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, वो वन भी चलता है, वन भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके ओके। ठीक है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे देखो ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर है। एनीवे आप 0 1 जैसे लिखा है हमने, ठीक है, तो इट विल रिप्रेजेंट एज अ जीरो ओनली, ठीक है, ओके ओके। ठीक है। एक्चुअली ये वन, सॉरी, मैंने आपको ऐसा लिखना था, ठीक है। एक मिनट, कैसे लिखो, ऐसे लिखता हूँ तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऐसा लिखा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये वन नहीं रहेगा, ठीक है। स्मॉल में एल लिखते हैं अपन, ठीक है। स्मॉल में क्या लिखेंगे अपन, एल लिखेंगे, राइट। इट विल लुक लाइक वन, ठीक है, इट विल लुक लाइक वन, ठीक है, बट ये क्या रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए कैपिटल कर देता हूँ, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। इट विल लुक लाइक वन बट इट इज नॉट वन, इट इज एल, ठीक है। तो इसको ए कर देता हूँ मैं, ऐसे कैसे लिखो आपको भी समझ में आया, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो इसका, इसका लॉन्ग का जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा, इट विल बी वन, सॉरी वन बोलता हूँ, फिर से वन नहीं आता है, इट विल बी एल, ठीक है। तो दिस विल बी इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, इट विल बी इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब छोटे नंबर लिखते हैं हम लोग और लॉन्ग में अगर हमें मेंशन करना है, ठीक है, तो वहां पे आपको एल लिखना पड़ेगा, ठीक है। एट दैट टाइम यू हैव टू राइट एल, अदरवाइज वो कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे एट दैट टाइम यू विल गॉट टू नो, ठीक है। इसको लॉन्ग को करता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, लॉन्ग को मैं ऐसे कर देते हैं, ओके, चलो, ठीक है। तो अभी बाइट का जो अपना ये रहेगा,
ठीक है, बाइट का जो ए रहेगा क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप डिफॉल्ट वैल्यू समझ लो। ठीक, अभी इसके नीचे डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी इसके नीचे हम लोग लिखते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। राइट, तो मेमोरी में सिंपल सिंपल है, इसका रहेगा 1 बाइट। ठीक है, इसका रहेगा 1 बाइट। ओके, देन इसके नीचे हम लिखेंगे इसका रहेगा 2 बाइट। इसका रहेगा 2 बाइट। इसका रहेगा अपना 3 बाइट। राइट, इसका रहेगा अपना 4 बाइट। ठीक है, इसका रहेगा अपना 4 बाइट। ठीक है, इसका रहेगा 4 बाइट। ठीक है, उसके बाद में देखोगे क्या होता है ना कि इसकी एक रेंज रहेगी। ठीक है, एवरी नंबर की एक रेंज देंगे। देखो अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या होता है ना कि एनीवे सभी में हम लोग नंबर ही स्टोर करते हैं। बाइट के अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते हैं, शॉर्ट के अंदर नंबर स्टोर करते हैं, लॉन्ग के अंदर भी हम लोग नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, इंट के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर ही यहाँ पे स्टोर करते हैं। वी आर स्टोरिंग ओनली नंबर्स ओनली। ठीक है, नंबर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी कभी कभी क्या करना है अपने को, अगर कोई छोटा नंबर है। देखो अभी इसकी जो मेमोरी है। ठीक है, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 के बाद में 4, 1 2 3 4 लिख रहा है। यहाँ पे रहेगा 8। ठीक है, 1 2 1 2 4 8, राइट। तो यहाँ पे देख क्या रहता है ना, सभी के कुछ ना कुछ मेमोरी है। मान लो अगर मुझे एक ऐसे कुछ 100 एक वैल्यू है। ठीक है, 100 ये अपना क्या हो गया, वैल्यू है। 100 वैल्यू अगर स्टोर करनी, राइट, अगर 100 वैल्यू अगर मान लो अगर मेरी बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है। बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है, लेकिन मैंने उसको अगर लॉन्ग के अंदर स्टोर कर दिया। राइट, तो इट विल टेक मोर मेमोरी। राइट, इट विल टेक मोर मेमोरी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक स्पेसिफाइड वैल्यू किसके अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू है तो प्रॉपरली उसको ऐसा ही वेरिएबल हमें लेना है। ऐसा ही डेटा टाइप लेना है। ठीक है, जो प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके, मतलब उसकी मेमोरी उतनी ही हो। ठीक है, अननेसेसरी हम लोग छोटे वैल्यू के लिए हम लोग बड़ी मेमोरी यूज नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम मोर मेमोरी। ठीक है, इवन अगर देखो मान लो ऐसा कुछ तो भी है। अगर हम लोग बाइट बाइट नंबर इक्वल टू 1, बाइट नंबर इक्वल टू 1 अगर ऐसा हमने लिखा। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम 1 बाइट। इट इज गोइंग टू कंज्यूम 1 बाइट, राइट। बट अगर हमने ऐसा लिखा लॉन्ग लॉन्ग नंबर इक्वल टू 1 L, ऐसा अगर लिखा हमने। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम 8 बाइट। इट इज गोइंग टू कंज्यूम 8 बाइट, राइट। तो विच वन इज मोर सुटेबल, राइट, विच इज मोर सुटेबल फॉर अवर सिस्टम। एप्लीकेशन हम लोग बना दे, राइट। तो एप्लीकेशन हम लोग बना दे तो हम लोग चाहेंगे ना कि हमारी एप्लीकेशन का जो साइज है जितना छोटा हो उतना बेटर रहेगा। Yes. उसकी जो मेमोरी रहेगी, एंड फाइल जो रहेगा, जैसे हम लोग देखते हैं 10 10 GB का। ठीक है, सॉरी 10 MB का, 20 MB का, राइट। तो फाइल जितना छोटा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली हमें वेरिएबल का सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन से इसमें हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करने वाले प्रॉपरली हमें डिसाइड करना पड़ता है, राइट। तो इसका रहेगा ऑलमोस्ट लाइक 128 माइनस 128। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि 127 तक इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, तो हम 127 128 to 127 इसकी कुछ रेंज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में इन लोग की भी रेंज कुछ रहेगी। चलो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, गूगल वगैरह करके देखते हैं क्या। और डेटा ऑल डेटा टाइप रेंज इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट की एक रेंज आ गई, इतना बड़ा नंबर तो अपन कुछ याद नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में एक है लॉन्ग। लॉन्ग को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर का शायद इंट वाला था। उसके बाद में क्या है, लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट डबल। ठीक है, फ्लोट एंड डबल का भी अभी से अपन लेके रख देते हैं। बाइट बाइट का बराबर लिखा है अपन ने, वो तो याद है। ठीक, शॉर्ट शॉर्ट का भी लिखा।
ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू तो याद करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ओके। इज इट क्लियर? अपन कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, राइट? इसके बीच में कोई नंबर है, अगर मान लो अगर मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है, चलो मान लेते 125, राइट? 125 अगर मुझे स्टोर करना है, राइट, तो इसका डेटा टाइप क्या रहना चाहिए? बाइट। बाइट रहना चाहिए, चलो वेरी गुड, बाइट रहना चाहिए, ठीक है, बाइट रहना चाहिए, गुड। मान लो अगर मेरा डेटा टाइप कुछ है 150 है, तो इसका डेटा टाइप क्या रहना चाहिए? शॉर्ट। क्या रहना चाहिए? शॉर्ट। शॉर्ट रहना चाहिए, राइट, शॉर्ट रहना चाहिए, इसका डेटा टाइप क्या रहना चाहिए? शॉर्ट रहना चाहिए। चलो ओके, दैट इज गुड। और क्या रख सकते हैं? मान लो इसका डेटा टाइप अगर कुछ अपने को रखना है, ऐसे कुछ तो भी 15,225, ठीक है, तो कौन सा रहेगा अपना डेटा टाइप अभी? ये भी शॉर्ट में ही है वैसे। करेक्ट, ए भी क्या रहेगा? एक शॉर्ट में ही रहेगा, ठीक है, एक शॉर्ट में ही रहेगा, ठीक है। मान लो अगर मैं कोई नंबर स्टोर करना चाहता हूँ ऐसा, ठीक है, तो एक इसमें रहेगा, ये इंट में। एक इंट में रहेगा, ठीक है। मान लो अगर कुछ जैसे यहाँ पे 10 नंबर स्टोर किए मैंने यहाँ पे, और मैं अगर 10 नंबर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ अपना नंबर, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ 751 756 695, ठीक है, तो ये नंबर किसमें स्टोर होगा अभी? ये लॉन्ग। ए लॉन्ग हो जाएगा। क्यों ए लॉन्ग में होगा? इसमें उसकी लिमिट लॉन्ग की 8 बाइट की बहुत -922 से लेकर +922। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि देखो ये नंबर जो है, ये भी 10 नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नंबर तो इंट में स्टोर कर देते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं अपन मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं, तो मोबाइल नंबर भी 10 नंबर का होता है, तो दे थिंक कि मोबाइल नंबर भी अपना इसके अंदर आ जाएगा, इंट के अंदर। बट नहीं, जैसे ही यहाँ पे इस नंबर से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो इंट के अंदर नहीं आएगी, वो इंट के अंदर नहीं आएगी, वो चली जाएंगी लॉन्ग के अंदर, राइट, वो चली जाएगी लॉन्ग के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें इस नंबर से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू है, अगर वो स्टोर करनी है, तो दैट विल स्टोर इनटू लॉन्ग, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो ये जो वैल्यू है, मुझे बताओ अगर 150, क्या 150 बाइट के अंदर स्टोर हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, उसकी रेंज ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखो कैसा है कि छोटी वैल्यू 150 मेरा शॉर्ट में हो सकता है, इंट में हो सकता है, लॉन्ग में भी हो सकता है, राइट। बट मैं 150 यूज करते टाइम मैं बराबर क्या करूंगा? शॉर्ट ही यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मेमोरी हमारी चली जाए। वी डोंट वांट कि अननेसेसरी मेमोरी हमारी जाए, राइट। हम इंट में या लॉन्ग में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी मेमोरी चाहिए। 150 जब हम मैं 2 बाइट में स्टोर कर सकता हूँ, तो क्यों मैं उसको 4 बाइट और 8 बाइट में स्टोर करूँ, राइट? क्यों मैं उसको 4 और 8 में स्टोर करूँ, ठीक है। लेकिन 150 में बाइट में क्यों कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाइट की रेंज ही नहीं है। बाइट 127 तक ही स्टोर कर सकता है, 127 के ऊपर की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है अभी आपको? यहाँ तक यस क्लियर है सर। आपको? यस ठीक, सर। चलो ओके। उसके बाद में क्या था अपना फोर्थ नंबर का? डेसिमल। डेसिमल होगा, डेसिमल 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 एंड फ्लोटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में दो चीजें हैं, डेसिमल एंड फ्लोटिंग। ये हो गया अपना फोर्थ डेटा टाइप, डेसिमल एंड फ्लोटिंग, ठीक है। तो इससे सिंपली अपने को यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा, डेसिमल एंड फ्लोटिंग वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग स्टोर क्या करने वाले, इसके अंदर भी हम लोग ये स्टोर करने वाले, क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट, नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट्स, राइट। इसमें हम लोग क्या करने स्टोर करने वाले हैं? नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टोर नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मेमोरी अगेन दोनों की मेमोरी अलग अलग रहेगी। जैसे अगर फ्लोट की बात करें, फ्लोट रहेगा अपना 4 बाइट, ठीक है, फ्लोट रहेगा अपना 4 बाइट, ठीक है, और डबल रहेगा अपना 8 बाइट, 8 बाइट, ठीक है। अगेन इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, रेंज रहेंगी इसकी, ठीक है, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, राइट। और इसकी जो रहेंगी, ठीक है, अपना जो डबल की रहेगी वो रहेगी अप टू 8 डेसिमल पॉइंट,
अप टू 8 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, अप टू 8 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी अपने पास में, ठीक है। देखो यहाँ पे 64 बिट्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी 64 बिट्स, इसका 32, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप एक चीज भी ध्यान दो, 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। देखो इसका बुलियन का देखो यहाँ पे 8 बिट्स है, 1 बिट्स मतलब 1 बाइट, ठीक है। इसका भी 8 बिट्स दिख रहा है, ठीक है, मतलब 1 बाइट, ठीक है। इसका 16 बिट्स मतलब 2 बाइट, इसका भी 2 बाइट, ठीक है। इसका क्या रहेगा, इसका 4 बाइट, ठीक है। इसका लॉन्ग का 8 बाइट, इसका 4 बाइट, इसका 8 बाइट, ठीक है। 4 बाइट 8 बाइट, 4 8 अपने सेम लिखा है, ठीक है ना। हो इसकी रेंज देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म से रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है ना, नहीं इतना नहीं रहेगा इसका। एक क्या दिया है, जावा डेटा रेंज, इतना बड़ा उसमें आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वहां पे एज ऑफ नो वैसे ही लिखता हूँ, अप टू 8 डेसिमल पॉइंट, अप टू 8 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, एंड 6 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, 8 डेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। 8 डेसिमल पॉइंट्स क्या रहेंगे, अब अपने क्या बोलते हैं इसको अपन, 6 डेसिमल पॉइंट क्या रहेगा, वी नो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में नंबर वगैरह छोटे छोटे नंबर वगैरह शो एक करते स्टोर करते हैं, तो अगर अपने को ऐसा करना 5.8, तो वहां पे लिखना पड़ेगा आपको एफ, ठीक है। 5.8 आपको लिखना पड़ेगा एफ, अदरवाइज नहीं करेगा, छोटे नंबर के लिए कैप्चर नहीं करेगा। कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है अपने को, जैसे 8 के अंदर अगर कुछ अपन ऐसा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल के लिए डी, यहाँ पे फ्लोट के लिए लिखना पड़ेगा आपको एफ, ठीक है। फ्लोट के लिए लिखना पड़ेगा एफ, डबल के लिए लिखना पड़ेगा डी, ठीक है। यहाँ पे डबल चाहिए, फ्लोट के लिए लिखना पड़ेगा एफ, डबल के लिए लिखना पड़ेगा डी। तो सिंपल, इसका भी वैसा ही है, फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8.5 एफ, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा अपना डबल, डबल नंबर इक्वल टू, अगर लिखना है अपने को 5.5 पॉइंट, ऐसा कुछ भी अगर लिख दिया अपने यहाँ पे डी, ठीक है। दैट्स इट। कोई डाउट इसमें, ठीक है, कोई डाउट, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगेन एक बार अपन देख लेते हैं अपने चारों डेटा टाइप, ठीक है। तो बुलियन, बुलियन में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कैन स्टोर। कैरेक्टर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल बाइट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर। इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, अपने पास में इंटीग्रल में बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट है, ठीक है, सभी की मेमोरी है और सभी की रेंज अपने को दी, इसमें हम लोग कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, ओके। डेसिमल के अंदर हम लोग फ्लोटिंग एंड डबल, फ्लोटिंग एंड डबल एक पॉइंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग एंड डबल। और एक चीज यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, स्ट्रिंग, ये अपना है नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग को अपन एकदम मतलब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब बेसिक हो जाएगा, तो 2 3 लेक्चर हम देखो खाली स्ट्रिंग पढ़ने के लिए लग जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बट स्ट्रिंग में एज ऑफ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको अगर कुछ नेम वगैरह ऐसे मेंशन कर, फेट ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, नेम अगर मेंशन करें तो ऐसा आकाश, मान लो अगर आकाश मुझे स्टोर कर, राइट, तो आकाश किस में स्टोर करेंगे अभी हम लोग, क्या हम लोग आकाश को, जैसे ये नेम है, ठीक है, तो ये नेम को क्या मैं फ्लोटिंग एंड फ्लोट या डबल में स्टोर कर सकता हूँ क्या, कमान नेम, क्या मैं नेम फ्लोट या डबल में स्टोर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना guys, क्योंकि फ्लोट एंड डबल में आई कैन स्टोर ओनली डिजिट, नंबर। डेसिमल पॉइंट के साथ में जो डिजिट है वही स्टोर कर सकता हूँ मैं फ्लोट एंड डबल में, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, राइट। अभी ये जो इंटीग्रल है, क्या इंटीग्रल में मैं नेम स्टोर कर सकता हूँ क्या, नो सर। इंटीग्रल में हम लोग सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली नंबर स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, ओनली नंबर्स। उसके बाद में कैरेक्टर के अंदर क्या स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पे लेटर स्टोर कर सकता हूँ लेकिन सिंगल लेटर, ठीक है, अल्फाबेट कर सकता हूँ, नंबर कर सकता हूँ, लेकिन ओनली सिंगल,
लेकिन नेम में तो सिंगल नहीं है ना, नेम में 4-5 वर्ड आएंगे कम से कम। अगेन बुलियन में ट्रू या फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, राइट। तो अगेन स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास में नहीं है, ठीक है। सॉरी, नेम अगर स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है तो नेम स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग मान लो नेम इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ABCD मुझे कुछ भी लिखना है, आई कैन राइट इट। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख दूंगा, नागपुर कॉमा इंडिया, राइट। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट दे दो, इसमें डबल कोट दे दो, डबल कोट के अंदर आपको जो लिखना है वो लिख दो, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ तो भी स्लोगन करके, ठीक है। स्लोगन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एनीवन कैन कोड करके, ठीक है, एनीवन कैन कोड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस एज ऑफ नाउ बस इतना ही ध्यान में रखो कि स्ट्रिंग, अगर हमें कुछ ऐसा अगर कुछ स्टोर करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान ले ऑब्जर्व करना, स्ट्रिंग में मैंने यस कैपिटल लिया है, यस कैपिटल है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसके पहले भी। लेकिन यहाँ पे हर जगह देखोगे फ्लोट हो गया, डबल हो गया, राइट, या फिर आपका कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, वाइड शॉर्ट लॉन्ग जो भी है, सभी में स्मॉल है, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर है सभी में आप देखोगे तो स्मॉल है, ओनली स्ट्रिंग में उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस थिंग वी शुड हैंडल विद केयर, ठीक है। चलो ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करना है, हमें एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसको नाम क्या दे दूं मैं, वेरिएबल टेस्ट करके, ठीक है, डॉट जावा। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, क्या देख आपको आप, हम यहाँ पे अभी करते हैं वेरिएबल डॉट जावा, वेरिएबल टेस्ट करके, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी क्लास, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम क्या देना चाहिए हमारे, वेरिएबल कौन टेस्ट तो, डॉट जावा। करेक्ट, वेरी गुड, वेरिएबल, वेरिएबल टेस्ट, राइट। वेरिएबल टेस्ट अपने क्लास का नाम होना चाहिए, ठीक है। जो अपन फाइल का नेम देते हैं, ठीक है, जो फाइल का नेम है वही हमारे फाइल क्लास का नाम होना चाहिए। हाँ बोलो। फाइल की स्पेलिंग बराबर नहीं है सर। स्पेलिंग बराबर नहीं है क्या? बस सर, नहीं, इसमें नहीं, उसमें जो आपने पहले अच्छा, डॉट जावा। फाइल, अच्छा ओके, कोई नहीं, स्पेलिंग गलत हुई तो भी चलेगा, लेकिन जहां पे अपन जो स्पेलिंग दे दी दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। चलो ओके, ये क्या हुआ था, एक क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक क्लास, ओके, चलो ओके, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी मेन मेथड लिख लेते हैं अपन, वी आर गोइंग टू राइट आवर मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, दिस इज आवर मेन मेथड। इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन के अंदर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग argf करके, राइट, याद है आपको, ठीक है। आपने प्रैक्टिस किया क्या? ठीक है, तो इसी तरीके से लिखते हैं अपन, या फिर कुछ और चेंजेस होते हैं उसके अंदर बताओ, करेक्ट लिखा है या मैंने गलत लिखा है? जी सर। दिस इज करेक्ट, यहाँ तक बस कोड जो है करेक्ट है या नहीं है? बराबर है सर, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अपना पहला क्लास है अभी ये कोड वाला, सेकंड क्लास, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक चीज प्रिंट करेंगे, तो वेरिएबल पहला लेते हैं बुलियन, इसको जनरेट कैसे करेंगे अपन, इफ मैरिड करके, यहाँ पे इफ स्टूडेंट, ऐसा कुछ तो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है ट्रू फॉल्स आप लिख देते, फिर ट्रू लिख लेते, ठीक है। वैल्यू दे दी अपन ने, उसके अंदर कैरेक्टर वाला देखा था अपन ने, कैरेक्टर यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे जेंडर,
ठीक, कैरेक्टर जेंडर, यहाँ पे एम। बताओ अभी मैं कुछ ना कुछ गलत लिखूंगा, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैंने क्या गलत लिखा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैंने क्या गलत लिखा है, ओके। क्या जेंडर हो गया, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि इंट इंट नंबर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते कुछ तो भी 250, ठीक है। और उसके बाद में और क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता मैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता मैं पॉइंट, ठीक है। चलो बताओ मैंने क्या गलत लिखा है यहाँ पे, 4 लाइन में कहीं ना कहीं तो गलत है, कुछ ना कुछ। कहाँ क्या गलत है बताओ, बताओ। नंबर के अंदर 250 चलो इसके अंदर 250, तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आएगा क्या? जैसे एंटर करने के बाद। नहीं, एरर नहीं आएगा ना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी ये कर रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको अपन, मेमोरी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरर नहीं आएगा ना मुझे। ठीक है, अगर आप 2 किलो चावल 5 किलो के बर्तन में रख रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? कुछ 2 किलो चावल 5 किलो के बर्तन में अगर आप रखने की कोशिश करो तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नो। नहीं होगी, बस अपनी जो बाकी की जो जगह है वो वेस्ट हो जाएगी, बाकी की जगह वेस्ट हो जाएगी, बट अपना कुछ वहां पे कुछ नुकसान नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप 5 किलो चावल 2 किलो के बर्तन में अगर रखने की कोशिश करोगे, ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू छोटे अगर डेटा टाइप में आप स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट। तो हम लोग बड़ी वाली छोटी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, छोटी वैल्यू बड़े वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, हाँ। वहां पे लॉस ऑफ मेमोरी जरूर होगा, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी होगा, बट वहां पे एरर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। और बताओ क्या गलत लिखा है मैंने? गलत तो लिखा है। बस क्या लिखा है वो आप बताओ अभी। गलत तो लिखा है 100% मैंने। अभी जेंडर वाली लाइन देखो, राइट। जेंडर वाली लाइन देखो आप, और यहाँ पे देखो जेंडर, पढ़ लो एक बार, आप कैरेक्टर को पढ़ लो एक बार, अच्छे से देख लो सब कुछ वहां पे। इन्वर्टेड कॉमा में है ना सर। हम्म, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, राइट। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, ठीक है। अभी इंट, चलो ठीक है, इंट पे डिस्कस कर लिया हमने। अभी स्ट्रिंग वाले में देखो क्या गलत है। देखो ऑब्जर्व करो उसको, क्या गलत है बताओ। सर डॉट नहीं चाहिए सर लास्ट में। डॉट नहीं चाहिए, राइट। क्या चाहिए फिर? सेमी कॉलन चाहिए वहां पे, इन कॉलम। ठीक है। डॉट नहीं देंगे हम लोग, ठीक इन है। कॉलम। सेमी कॉलन देना पड़ेगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है डेटा टाइप, हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं फिर डबल कोट में जो लिखूंगा वही एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाता है, बराबर, आपको पता है, राइट। डबल कोट में हम लोग जो लिखते हैं, इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था डबल कोट के अंदर। अभी यहाँ पे अगेन बताओ यहाँ पे क्या गलत लिखा है मैंने। अब तब तक देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या गलत लिखा है बताओ मुझे आप। लिखा तो है, क्या गलत है वहां पे देखो और पढ़ करो।
क्या? सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। वेरी गुड। सिस्टम का यस जो होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटल। इट शुड बी कैपिटल। सिस्टम का यस जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। करेक्ट है आपका। सिस्टम का यस जो है कैपिटल होना चाहिए। सिस्टम का यस कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे नंबर लिख लेता मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सिस्टम के अंदर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो चलेगा या फिर करना पड़ेगा? इसके अंदर ये सिस्टम जो है अभी आपने करेक्ट किए तो। नहीं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग अपनी गलती हो गई। सिस्टम, राइट। स्पेलिंग अपनी सही चाहिए। स्पेलिंग अगर गलत हो गई अपनी, तो ये एरर देगा अपने को। ठीक है, इट विल गिव द एरर। ठीक है, सिस्टम के अंदर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अभी स्पेलिंग अपनी बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान। डबल कोट के अंदर हम लोग जो प्रिंट करते हैं, जो लिखते हैं, वो एज प्रिंट होता है। ये हमने देखा था अपने 2 क्लास पहले। ठीक है, 2 क्लास पहले जब हमने पहला प्रोग्राम जब किया था, फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जावा का हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम देखा था इस लेक्चर में। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था जो भी हम लोग डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो एज प्रिंट हो जाएगा। एज प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो डबल कोट के अंदर जैसा मैं ए लिख रहा हूँ तो इट विल गेट एज प्रिंटेड। एज प्रिंटेड, राइट। उसके बाद में हम लोग प्लस लिखते हैं क्योंकि हमें दो डिफरेंट डिफरेंट अगर चीजें लिखनी है। ठीक है, दो डिफरेंट अगर चीजें लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ता है। प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस के बाद मुझे यहाँ पे भी कुछ तो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो इफ स्टूडेंट की वैल्यू क्या है मुझे बताओ। ये जो इफ स्टूडेंट है उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। ट्रू, राइट। जेंडर की वैल्यू क्या है? एम। एम, राइट। नंबर की वैल्यू है यहाँ पे 250, राइट। और इंस्टीट्यूट की वैल्यू क्या है? एनएसआईटी। एनएसआईटी में, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे डबल कोट में मैं जो लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। वो एज इट इज प्रिंट होगा। डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे, ठीक है, इट विल गेट प्रिंटेड एज इट इज। ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, राइट। और जो वेरिएबल लिखा है हमने, वो वेरिएबल का क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट। वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। ये जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे जेंडर लिखा है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। इंस्टीट्यूट की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। डबल कोट के अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। प्लस, और यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, वेरिएबल हमने लिखा है तो वेरिएबल के भी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ये चीज समझ लो। तो इसको हम लोग करते हैं विजन। तो यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे अपना। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपने कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है अपने, वेरिएबल। ठीक है, कुछ अगर एरर रहेगा तो यहाँ पे आपको एरर आ जाए। प्रोग्राम में कुछ गलत है तो यहाँ पे एरर आएगा आपको, और सॉल्व करना है, प्रोग्राम सेव करना है। उसके बाद में फिर से जावा फिर वेरिएबल टेस्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग करेंगे जावा, ठीक है, वेरिएबल। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे। तो देखो अभी आउटपुट आपका। ये दिख रहा है सर? सॉरी, ये दिख रहा है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नो सर। अरे यार, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही यार? ठीक, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, इस फोल्डर में अपन ने क्या किया था, फाइल बनाया था। जी ठीक है, सर। इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको कंपाइल कर लिया। ठीक है, अभी जावा डॉट टेस्ट करके अपनी फाइल है, तो यहाँ पे अपन जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सीएमडी टाइप करेंगे। सीएमडी टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। तो जावा सी, राइट, जावा सी वेरिएबल टेस्ट डॉट जावा करेंगे अपन, एज इट इज। ठीक, यहाँ पे अगर कुछ आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है तो यहाँ पे अपने को एरर आ जाएगा। प्रोग्राम में एरर नहीं तो डायरेक्ट सेकंड लाइन आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जावा, ठीक है, वेरिएबल टेस्ट टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, अपना आउटपुट आ जाएगा। ना यू कैन सी द आउटपुट। आप अभी आउटपुट देख सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इस आउटपुट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं इसके नीचे में ही। अभी देखो,
जो हमने एफओपी के अंदर टाइप किया था system.println, इसके अंदर हमने जो टाइप किया था वो एविटिफाई है यहाँ पे, देखो Yes, sir. ऑब्जर्व करो इसको 2 मिनट, कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे अभी आप। No, sir. ठीक है, तो यहाँ तक चीजें एविटिफाई है और इसकी वैल्यू आई है, यहाँ तक चीजें एविटिफाई है, इसकी वैल्यू आई है, यहाँ तक चीजें एविटिफाई है, इसकी वैल्यू आई है, यहाँ तक चीजें एविटिफाई है और इसकी वैल्यू आई, राइट। तो चलो इसको मैं आपको नोट में दे देता हूँ, ठीक है, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा आपको जब नोट्स आपको भेजूंगा, ठीक है। और आपका आज का असाइनमेंट रहेगा print all the variables into command prompt, ठीक है। आपको सभी वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिए हैं, ठीक है, इंट हो गया, बुलियन हो गया, आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके नाम लेने हैं, ठीक है, कैरेक्टर वगैरह हो गया, ठीक है, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, सभी लेना है, राइट। और जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रिंट करना है सभी वेरिएबल्स, यू हैव टू प्रिंट ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है, इट विल बी योर टुडेस असाइनमेंट, ठीक है, ओके। तो एनी डाउट इन टुडेस क्लास? चलो, तो वी सी वेरिएबल्स, इसको मेंशन कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से, दिस इज द वे टू मेंशन अवर डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड नेम, राइट। तो आज अपना डेटा टाइप हो गया, ठीक है, वी सी द डेटा टाइप, जिसमें हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें बस मैंने शॉर्ट में आपको स्ट्रिंग बताया, बाकी हम लोग नॉन प्रिमिटिव हम लोग बाद में देखेंगे। प्रिमिटिव में हमने देखा बुलियन है हमारे पास में, ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बाद में बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, ऑल दिस डेटा वी डू हैव, ठीक है। सबकी मेमोरी भी हमने देखी, उसकी रेंज भी देखी हमने, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते वो भी देखा, ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक एग्जांपल भी देखा, राइट। तो अभी आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको सभी वेरिएबल्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको प्रिंट करना, ठीक है। तो चलो, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।